हो गया। हम यही कर रहे हैं। और स्कैटर प्लॉट में एक्स और वाई मतलब 0th कॉलम और उसके बगल वाला फर्स्ट कॉलम दोनों को हम साइड बाय साइड लिखते रहे और यहाँ पे वो प्लॉट हो जा रहा है। अब सेंट्रॉइड प्लॉट करते हैं इस पे। सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा? के एम डॉट क्लस्टर सेंटर्स आ गया। 4 हमारा क्लस्टर है तो 4 क्लस्टर सेंटर्स भी है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट डॉट स्कैटर। ओके, के एम डॉट क्लस्टर सेंटर कोलन मतलब सारा का सारा रो, मतलब ये सारा का सारा। ओके, और सिर्फ पहला रो, सॉरी पहला कॉलम, कॉमा 0th कॉलम, के एम डॉट क्लस्टर सेंटर्स सारा का सारा रो, और दूसरा ये हम कैसे करेंगे? मार्कर लगाएंगे। मार्कर इज इक्वल टू एक्स, कलर इज इक्वल टू ब्लैक, ये कलर कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना? इसको दूसरा चेंज करते हैं। सी मैप इज इक्वल टू सेट टू, एरर आ गया, कूल वॉर्म लेते हैं। ओके, सारा सेंटर्स क्लियरली विजिबल है। तो हम सेम चीज़ यहाँ करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ पे हमारे पास आउटलायर्स है। यहाँ पे हम सेंटर 4 लिए, कैम्प्रिड बेस नहीं, एक्स अंडरस्कोर आउटलायर। प्रिडिक्शन हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे क्लस्टर से देखने के और उसका सेंट्रॉइड से देखने के लिए। फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? बेस नहीं, आउटलायर, ओके, अब नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक आउटलायर ने हमारे एक सेंट्रॉइड को पुल कर लिया, इन दोनों ग्रुप को एक क्लस्टर में डाल दिया, सारे आउटलायर्स को एक दूसरा क्लस्टर असाइन कर दिया, और ये दोनों को कोई चेंजेस नहीं आया। बट आउटलायर ने हमारे डेटा को हेविली इम्पैक्ट किया है। तो हमने देख लिया आउटलायर कैसे स्ट्रेच करता है क्लस्टर को। दूसरा वो हम देखेंगे स्फेरिकल शेप। इसके लिए हमें ब्लॉब्स नहीं बनाना होगा, हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो लंबा आकार का हो, जो ओवल शेप का हो। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? गूगल सर्च करेंगे,
मेक ब्लॉब स्किलन, हमें कुछ ऐसा चाहिए। करेक्ट। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ? ओके, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है। ये इन सैम्पल्स 1500, रैंडम स्टेट 170, ट्रांसफॉर्म, मेक ब्लॉब, ये हटा देते हैं। नहीं, ये नहीं हटा सकते। ट्रांसफॉर्मेशन, plt डॉट स्कैटर, ऑल रोज कॉमा फर्स्ट कॉलम, ऑल रोज कॉमा सेकंड कॉलम। ओके, इसको प्लॉट करते हैं। तीनों को अलग कलर करते हैं। c इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये हमारा तीन ब्लॉब है, ब्लॉब नहीं है, स्ट्रेच्ड ब्लॉब है। अब इन तीनों को हम क्लस्टर में डालेंगे। ठीक है, ऊपर से कोड कॉपी करते हैं। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। हमें इसको ड्रॉ करना है। करेक्ट। केम क्लस्टर्स इज इक्वल टू 3, किसके ऊपर प्रिडिक्ट करेंगे? परफेक्ट। स्फेरिकल बनाया, ये एक स्फेरिकल बनाया है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक स्फेरिकल यहाँ पे ऐसे करके बनाया, दूसरा स्फेरिकल यहाँ पे ऐसे करके बनाया, और तीसरा स्फीयर यहाँ पे ऐसे करके बनाया। तो ये अगर नॉन कॉन्वेक्स डेटा है तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये इसका बहुत मेजर ड्रॉबैक है। अब हमने थर्ड क्या बोला था? अब इसको ओवरकम कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। इसको ओवरकम कैसे करेंगे? 3 की जगह अगर हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स को बढ़ा दें, जैसे 6 कर दें, 3 की जगह 6 करके देखते हैं क्या होता है। अभी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया, बट मोर और लेस अच्छा क्लस्टर्स आया गया है।
इसको और ज़्यादा करते हैं। अब जो क्लस्टर्स बने हैं वो कुछ इस ढंग से बने हैं। मिस प्रिडिक्शंस कहाँ कहाँ पे है? तो मिस प्रिडिक्शंस सिर्फ ये पार्ट है। मिस प्रिडिक्शंस ये पार्ट है, ये पार्ट है, और ये 2 मिस प्रिडिक्शंस है, और कोई मिस प्रिडिक्शन नहीं है। मतलब हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा क्लस्टर्स बना दें तो कौन कौन से 2 क्लस्टर्स को आपस में मर्ज करने हैं। जैसे वाइट, ब्लू और ऑरेंज, इन तीनों को हम आपस में मर्ज कर देंगे क्लस्टर्स बनाने के बाद में। इन सभी प्रिडिक्शंस को आपस में कंबाइन कर देंगे। ये लाइट ब्लू, ऑरेंज और ये डार्क ब्लू, इन तीनों को भी हम आपस में क्लस्टर बना देंगे, मर्ज करके ग्रुप कर देंगे। ठीक है, रेड ये कलर और ये लाइट ब्लू, इन तीनों को भी हम मर्ज कर देंगे आफ्टर मेकिंग क्लस्टर्स। ये क्लस्टर्स आ गया, इसका हमको प्रिडिक्शंस भी आ जाएगा। करेक्ट। अब प्रिडिक्शन से निकाल लेंगे कि कौन कहाँ पे है। अगर प्रिडिक्शन से निकल जाता है, ऑब्वियसली निकल जाएगा, उसके बाद हम तीनों को क्लब कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे हम ओवरकम करते हैं। हम आउटलायर्स को भी ऐसे ही ओवरकम करेंगे। जैसे आउटलायर्स आ रहा था n क्लस्टर इक्वल टू 4, इसको हम 6 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट। हमारा जो 4 क्लस्टर था वो चारों परफेक्टली प्रिडिक्ट हो गया है, और जो हमारा 3 आउटलायर था वो दोनों एक अलग क्लस्टर बना दिया है। तो असाइनमेंट का आंसर मिल गया आपको। हम कैसे लिमिटेशंस को ओवरकम करेंगे की मीन्स के? हम नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स को इन्हांस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, हमको आउटलायर्स मिल जाएगा या फिर नॉइज मिल जाएगा, उनको हम रिमूव कर देंगे। अब ये जो क्लस्टर्स बने हैं ना, इसको हम नेक्स्ट डेटा सेट जो क्रिएट करेंगे उसमें इन दोनों को रिमूव कर देंगे। ओके, और उसके बाद फिर से हम क्लस्टरिंग करेंगे, फिर हमारा परफेक्ट क्लस्टर बनेगा इन चारों का। ये प्री प्रोसेसिंग का भी पार्ट बोल सकते हैं या फिर रीइटरेशन का भी पार्ट बोल सकते हैं। हम के मीन्स जस्ट एक बार करके क्लाइंट को नहीं दिखाते हैं, हम बार बार करते जाते हैं, डेटा सेट को इन्हांस करते हैं या फिर इंप्रूव करते हैं या फिर फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फिर से कीमिंग करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगा फिर से उसको इन्हांस करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ कीमिंग नहीं करेंगे, और 2-3 एल्गोरिथम्स यूज करेंगे। यह तरीका सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने का। हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स को इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब तीसरा क्या था लिमिटेशन हमारा? आउटलायर हो गया, आउटलायर हो गया। मेक स्फेरिकल क्लस्टर, ये भी हो गया। डेटा ऑफ सेम डेंसिटी, सेम डेंसिटी में हम देख सकते हैं सेम केस में, जो आउटलायर वाला केस है ना उसी को इनहांस करके हम डेंसिटी देख लेंगे। स्केलिंग इज नीडेड, ये हम नहीं देख पाएंगे बिकॉज स्केलिंग इज नीडेड के लिए हमको रियल डेटा चाहिए होगा। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ के इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी वो छोड़ दीजिए, वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी मोर और लेस आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं एल्गोरिथम्स कि वो आपको रिप्रोड्यूस करके दे देते हैं। स्केलिंग हम बाद में देखेंगे, सेम डेंसिटी का डेटा देखते हैं अब। ओके, ये यही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। ओके, इसकी भी डेंसिटी बहुत हाई है, कितनी है? 20 है। वेयर इज हमारे आउटलायर्स की कितनी डेंसिटी है? 1 है। अगर हम इन दोनों को एक क्लस्टर